हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मॉडल प्रश्न बैंक के संदर्भ में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे अर्थशास्त्र का है। अर्थशास्त्र का जो अगर नया सिलेबस देखें तो नया सिलेबस की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक ही कृषि है। तो कृषि से संबंधित ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी प्रकार हमारा जो अभी का सिलेबस है, तो जो अभी का मेंस होना है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सरकार ने किसानों की आय को 2020 तक दुगना करने का लक्ष्य किया है। अब सरकार इसमें क्षेत्र में क्या प्रयास कर रही है, इसकी एक करंट अपडेटेड प्रश्न है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमारे 15 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी लोग इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। और आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ अलग अलग जो मैगजीन्स वगैरह है उसका पीडीएफ मिलता रहेगा, तो आप हमारे पब्लिक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे प्रीलिम्स का पैकेज है, 16 फाइलों का ये पैकेज है। इन 16 फाइलों में इतना ज़्यादा आपको डाटा दिया हुआ है कि आपको कहीं बाहर से परेशान नहीं होना पड़ेगा। स्पेशलिटी ये है कि ये टॉपिक वाइज दिया हुआ है। जैसे कि तकनीकी है तो तकनीक विज्ञान में नहीं है, विज्ञान प्रौद्योगिकी अलग किया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी अलग किया गया है, ट्रिक की एक अलग फाइल बनाई गई है। इसी प्रकार मैप की एक अलग फाइल बनाई गई है, योजना और आयोग की एक अलग फाइल बनाई है। इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र, इनके पीछे आपको करीब 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 1000 प्रश्न बैंक दिया है वन लाइनर प्रश्न का, क्योंकि इससे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं जाएगा। क्योंकि इनका जो है स्टैटिक जीके है वो हमेशा एक सा ही चला आता है, तो इसलिए उनके बाहर जो प्रश्न दी हूँ उनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। इसी प्रकार ये 5000 वन लाइनर जो हमारी सबसे बड़ी खासियत है नोट्स की, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपको यही पढ़ना है। इसके साथ साथ एक मध्य प्रदेश टॉपिक वाइज भी दिया गया है, ताकि आप टॉपिक पढ़ के ये वन लाइनर फैक्ट कर सके। इसके अलावा विविध का जो है, विविध का जो मैं आज आपको ग्रुप में बताई हूँ, मैंने व्हाट्सएप में स्टेटस भी लगाया है कि विविध में कौन कौन से टॉपिक आपको मिलेंगे। विविध का जो टॉपिक है हमारा, विविध में करीब मैंने 50 से 60 ऐसे टॉपिक कवर किए जो कहीं नहीं मिलते हैं और हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप ये प्री का पैकेज ये सिंगल सिंगल नहीं मिलेगा, अगर आप फुल लेते हैं तभी ये 16 फाइल का पैकेज आपको मिलेगा। इस प्रकार की फाइलें आपको आपके घर पर पहुंचेंगी। और ये हमारा सॉल्व पेपर है फ्रेंड्स। ये सॉल्व पेपर का जो है ये 1300 पेजेस में है, 8 फाइलों के रूप में आपको मिलेगा। इसमें आपको हैंड रिटन पूरा सॉल्व पेपर कवर किया गया है। इसको बनाने का उद्देश्य हमारा ये है कि जो मार्केट में सॉल्व पेपर रहता है वो एकदम क्वेश्चन जो है एक के नीचे एक उतार दिया जाता है, और जो टॉपिक होता है उस टॉपिक के बारे में दिया होता है, ये नहीं बताया होता है कि कैसे लिखना है। तो इन सॉल्व पेपर में आपको पूरा वही परीक्षा पैटर्न के अनुसार लिखा हुआ है। और ये हमारा मेंस का पूरा पैकेज है। मेंस का ये पूरा पैकेज है। ये जो इनके आगे इनकी रेट, मेंस की जो फाइल्स है आप सिंगल भी ले सकते हैं, आपको सिंगल भी ये मिल जाएगा। इसकी सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दोनों ही अवेलेबल है। इसके साथ आपको हमारे ये 21 ग्रुप मिलेंगे। इन 21 ग्रुप में करंट अपडेटेड प्रश्न, नॉर्मल प्रश्न आपको अपडेट किए जाते रहेंगे। पूरे पैकेज के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री मिलेगा। प्रीलिम्स और मेंस की सीरीज भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। प्रीलिम्स के पैकेज वालों को जो प्री की टेस्ट सीरीज है उसमें डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही मेंस के लिए भी आपको जो मेंस की टेस्ट सीरीज है वो आपको बिल्कुल फ्री रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसानों की आय को 2020 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। क्या है, किस प्रकार से रखा गया है? तो देखिए फ्रेंड, हम जान रहे हैं, समझते हैं कि 1950 के बाद से ही कृषि की जो वृद्धि दर है या राष्ट्रीय आय में या जीडीपी योगदान में कृषि का जो क्षेत्र है, कृषि का जो प्रतिशत है वो कम होता आया है। क्योंकि उसका जगह किसने ले लिया है? उद्योगों ने ले लिया है, सेवा क्षेत्र ने ले लिया है। तो अब हमें जो आय है जो किसानों की, यहाँ मेन मुद्दा है किसान। तो किसानों की आय हमको 2022 तक करना है, ये सरकार का 2022 तक दुगना करना है, ये सरकार का मेन मुद्दा है। तो इस क्षेत्र में हम सुधार क्या कर सकते हैं? तो देखिए, हम लिखेंगे कि किसकों की आय की दर बहुत धीमी है, मतलब किसान जो कमाते हैं उनकी जो वृद्धि दर है वो बहुत ज़्यादा कम है, जो देश के लिए मुख्य चुनौती का विषय है। अब जब देश की किसान ही मेन धरा है, में वही उनकी ही जो आय कम होगी और वो उत्पादन अच्छा नहीं कर पाएंगे, और वहीं से ही वही हमारा पालन पोषण जो उन्हीं के ही द्वारा होता है, तो ये एक हमारे लिए चुनौती का विषय है।
सरकार ने इसके समाधान के लिए कृषि की विकास दर बढ़ाने और किसानों के कल्याण को बढ़ाने के लिए दोहरी नीति अपनाई है। सरकार ने इसका समाधान के लिए सोचा है और उन्होंने इसकी विकास दर बढ़ाने के लिए और किसानों के कल्याण को बढ़ाने के लिए दोहरी नीति अपनाई है। दोहरी नीति कैसे अपनाई है? उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम किए हैं। अब सबसे पहले ये है कि सरकार ने बोला तो है कि 2022 तक वृद्धि हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि आपके मन में आपके उस समय जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो और आपके मन में कोई भी योजना आ जाए जो किसानों से संदर्भ में हो, कृषि से संदर्भ में हो, तो आप यहाँ पे उसको नोट कर लेना, मतलब यहाँ पे लिख देना। तो अब जैसे विकास संबंधी पहले कौन कौन सी हैं, तो जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, परंपरागत कृषि विकास योजना है, दालों का बफर स्टॉक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। तो ये क्या है? कृषि से संबंधित योजना है। और भी आपके मन में आए, सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री, तो कोई भी आपके मन में आए जो किसानों से या कृषि से संबंधित हो, तो आप उस योजना को यहाँ पे मेंशन कर देना। देखिए फिर इस तरह से आपको फ्लो चार्ट बनाना है। नोट्स मेरे इसी तरह कवर किए हुए, ये मेरे अर्थशास्त्र के नोट्स का टॉपिक है, तो इसी तरह नोट्स कवर किए हुए हैं कि ताकि आपको फ्लो चार्ट और डायग्राम जरूर बनाए, क्योंकि ये आपको मार्क्स दिलाते हैं। अब है कि अब हमने पढ़ी कि सरकार ने जो पहले की है, ये हमने ऊपर पहले पढ़ ली। अब हमने जो सरकार ने ये पहले की हैं, तो इनका लक्ष्य क्या है, इन पहलों को लाने का सरकार का क्या लक्ष्य है, उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले कृषि की विकास दर जो बहुत कम हो चुकी है, जो सरकार के लिए एक बहुत चुनौती का विषय है, उसको बढ़ाना। दूसरा है क्षमता में सुधार। क्षमता में सुधार मतलब हमारा जो भारत का किसान है उसके पास उन्नत तकनीक नहीं है, उन्नत क्षमता नहीं है, तो उस क्षमता को बढ़ाना, उनका कौशल को बढ़ाना, किसानों की आय को बढ़ाना। इनके द्वारा उनको ऋण मुहैया कराया जाएगा, जिसके नाबार्ड भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पहल है ना। इसके अलावा किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। उत्पादन में लचीलापन लाया जाए, लागत घटाए, जो बीजों की जो लागत होती है वो किसानों की लागत घटाई जाए। तो ये सभी लक्ष्य के साथ, ये सभी उद्देश्य के साथ सरकार जो है, जो उत्पादन को दोगुना करने जा रही है, कृषकों की आय को दोगुना करने जा रही है। अब हम पढ़ते हैं इसकी कुछ आलोचना है और क्या संदर्भ में क्या पहल की है और सरकार ने कैसे हम पहुंच सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग क्या सुधार हम कर सकते हैं। इन पहलों से कुछ हद तक तो कृषि विकास दर सुधर सकती है, लेकिन अगर हमें इसको विकास दर को दुगना बढ़ाना है तो हमें इसके लिए और भी प्रयास करने होंगे। जैसे विकास की गति और किसान की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने सबसे पहले ई नाम पहल की शुरुआत की। जो ई नाम पहल है, ये आपका 3 नंबर में भी आ सकता है। ई नाम जो योजना है, सबसे पहले ई नाम पहल की शुरुआत की। ये ई नाम क्या होगा कि पूरे भारत की जो मंडी है उसको एक नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा, मतलब एक एकीकृत मंडी हो जाएगी। इससे क्या होगा कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, उनके यहाँ ये है, हाँ इनकी इस मंडी में ये है, इस मंडी में इतने का, यहाँ पे ये है। तो इससे क्या होगा कि कृषि बाजार का एकीकरण हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, नीलामी प्रक्रिया जो हो रही है सबकी साथ साथ हो जाएगी, तो पारदर्शिता आएगी। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा जुड़ेगा तो सबके साथ मतलब सबको उसमें नज़र में रहेगा। किसानों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण उनको मूल्य मिलेगा, क्योंकि सभी पूरी मंडी एक साथ रहेगी तो समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या मूल्य दिया जा रहा है, तो किसानों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण इसका मूल्य मिलेगा। सुधारों में दूसरा क्षेत्र कृषि भूमि की लीजिंग के उदारीकरण से संबंधित है। कृषि भूमि का लीजिंग करना, ये उसके उदारीकरण से संबंधित है। जो उदारीकरण जो प्रक्रिया है उससे संबंधित जो बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक सुधार है। लीजिंग प्रक्रिया मतलब जो पट्टे जो भूमि होती है और जो हम कोई ज़मीन लीज पे ले ली है, तो उसका जो लीजिंग है वो मतलब उसको बहुत लचीला कर दिया है। तो पारदर्शी भूमि लीजिंग कानून संभावित पट्टेदार फसल हिस्सेदार को भूमि के मालिक के साथ लिखित अनुबंध, क्योंकि पहले किसान बहुत परेशान होते थे क्योंकि ज़मीन ले ली, पट्टे पे ले ली, अब उसका कोई लिखित ब्यौरा नहीं होता था, तो आगे उनकी जो भूमि थी वो चली जाती थी। तो इसलिए लिखित अनुबंध करने की ये अनुमति देता है, ये जो लीजिंग का ये जो लीजिंग के लिए कानून बना है। यह उन किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा जो कृषि कार्य में लगे रहते हैं और इस ओर ध्यान नहीं देते।
तीसरा जो क्षेत्र है जिसमें सरकार ने सुधार किया है वो है वानिकीकरण। निजी भूमि पर वानिकी या वृक्षारोपण। जितना ज़्यादा वृक्षारोपण होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक होगा। तो तीसरा क्षेत्र निजी भूमि पर वानिकी या वृक्षारोपण से संबंधित है। निजी भूमि पर वानिकी पेड़ों के गिरने को रोकने के लिए सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। वृक्ष उत्पादों की बिक्री से किसानों की आय बढ़ने की संभावना है। निजी भूमि पर वानिकी पेड़ों के गिरने को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया है कि एडवाइजरी जारी की है। वृक्ष उत्पादों की बिक्री से किसानों की आय भी क्या होगी, आय भी उनकी बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ये कुछ प्रयास है जिनसे सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों की आय बढ़ जाए। इन प्रावधानों के बावजूद अभी और सुधार की आवश्यकता है जो इस प्रकार है, जैसे कि निजी मीडिया की स्थापना, ठेके पर खेती, बिचौलियों की संख्या कम करना। निजी मीडिया की स्थापना हो जो इन पर ध्यान दे पर किसानों से सीधे खरीदारी हो, ई ट्रेडिंग हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक द्वारा, इंटरनेट द्वारा एकल कारोबारी लाइसेंस प्रदान किया जाए। तो ये सभी और भी प्रयास हमको करने होंगे, तभी हम ये जो हमारा लक्ष्य है 2022 तक उसको प्राप्त कर पाएंगे। इन सुधारों को लागू करने के लिए नियम बहुत कठोरता से पालन करवाना होगा। नीति योजनाओं को हर स्तर तक पहुंचाकर ही हम यह सपना पूरा कर सकते हैं। तो लास्ट में हमने इसका जो है निष्कर्ष लिख दिया। सो फ्रेंड, इस प्रकार से हम हमारा ये आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। अगर आपने मेरे नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो आप अपना जो आपने कॉपी बनाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम आपके वीडियो से ही लिखते हैं, तो आप वहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।